बवाल बढ़ा। राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवाद है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने भारत में डर और दहशत के माहौल का आरोप लगाया। फिर सिखों की चर्चा की। कहा सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में डर लगता है और ऐसा सभी धर्मों के साथ है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और 1984 दंगों की एंट्री करा दी। राहुल गांधी अमेरिका में हिंदुस्तान के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन उनका टारगेट एक ही है, सरकार की आलोचना। वर्जीनिया में भी वो वही कर रहे थे। अमेरिकी श्रोताओं को बता रहे थे कि भारत में डर का माहौल है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया उसे सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. सिखों पर विदेश में राहुल के बयान से देश में सियासी बवाल हो गया। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई। सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है? अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे when 3,000 people were killed in cold blood in 1984, उस समय सरदारों को थी एंजाइटी। कई लोगों ने अपने पगड़ी उतार के they got shaved off, got a clean shaven look because they were scared. सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उल्टा बीजेपी ने राहुल गांधी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जकरिया खान से लेके अब्दाली से लेके औरंगजेब से लेके गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा करपान सुरक्षित नहीं है। से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके राजकोट तक इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी भाषाएं हैं जिसको कांग्रेस देश का डीएनए एक सूत्र में पिरोता है। ये लोग उसमें संप्रदायवाद का जहर डाल करके सबको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से अमेरिका में आरक्षण को लेकर भी सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani, and there's a reason for that. You can't, because those doors are closed. राहुल के आरक्षण वाले बयान को लेकर मायावती ने बिना वक्त गवाए कांग्रेस को घेर लिया। एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी।
अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष बना के देश के लिए एक लिखा कानून, रिटन लॉ, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसमें अगर दलितों का, शोषित समाज का आरक्षण किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और आज उसी की बदौलत है। इस समय जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही थी तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले चुनाव में। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी लगाया और उसमें चुनाव आयोग को भी शामिल किया। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. इधर बीजेपी कह रही है कि राहुल देश को बदनाम करने के अपने मिशन में जुटे हैं। लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? ये दोनों बातें सही है जो राहुल जी ने कहा, और ये ग्लोबल इशू है। अगर भारत में इतनी बड़ी गड़बड़ी होती तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लिहाजा उनके बयानों पर सत्ता पक्ष का सवाल उठाना कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सिखों का उदाहरण देकर एक बार फिर खुद ही बोतल से जिन को बाहर निकाल दिया है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी की तरफ से अभी राहुल गांधी के बयान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सुनिए क्या कह रहे हैं। आदिवासी ओबीसी के हितों का विरोध करती है, और ये सोचने की बात है। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका परफॉर्मेंस कुछ भी हो, लेकिन नेता तो आप ही रहेंगे। तो आपने संविधान की भावनाओं के विपरीत अपने आरक्षण करवा लिया। एक हमारी सोच देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ग से आते हैं, भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर मोदी जी भाजपा को मिला। एक बार अपने दलित समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता को बनाया गया, आप सभी नाम जानते हैं उनका। और उसके बाद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित नेत्री को बनाया गया। यह है सोच की बात, यह है कमिटमेंट की बात कि हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं।
मैंने पहले भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी ने कितने बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं कि नहीं बनाए, एससी बनाए हैं कि नहीं बनाए। और ये प्रक्रिया कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, गुजरात में नरेंद्र मोदी, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, ये संख्या बहुत बड़ी है ना जी। हाँ, विष्णुदेव साय, अरे अपने मोहन यादव, ये मैं नाम तो गिना रहा हूं। तो राहुल गांधी, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। संविधान की रक्षा का आपका दावा एक ढकोसला है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी कितना संविधान का समर्थन करती है, तो आप देख लीजिए कि इमरजेंसी पर अभी कोई पिक्चर बनी है तो कांग्रेस पार्टी मुखर विरोध कर रही है, क्योंकि उस समय की सच्चाई सामने आ रही थी, किस तरह से समाचार पत्रों का अंकुश लगा, सेंसर लगा, न्यायपालिका सुपरसीड हुई हाई कोर्ट में, ये आप सभी जानते हैं। मित्रों,